Hi guys, welcome back to Classic of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. And you guys are really worried about one topic that will come in your paper. सबसे पहला क्वेश्चन वही होता है सर, वो होता क्या है? Prosodic feature. Comment on the prosodic feature that is being used on the following stanzas. ये क्वेश्चन मिलने वाला है BG 106 वालों स्टूडेंट्स को. नहीं सर, ये क्वेश्चन TGT, PGT या आप किसी भी JRF नेट के स्टूडेंट हैं तो भी आना चाहिए. सर प्रोसोडिक टर्म तो इंग्लिश ऑनर्स और एमए इंग्लिश के स्टूडेंट्स को भी क्लियर होनी चाहिए. ये होती क्या है, व्हाट इज प्रोसोडिक टर्म्स, कैसे क्लियर करेंगे, किन चीजों को हाईलाइट करना है. दिस क्लास इज रियली इंपॉर्टेंट. यू गाइस नीड टू वॉच टिल एंड and please have a notebook and a pen along with you so that you can write down what I'm going to say. अच्छा थोड़ा धीरे चलते हैं, चीजों को समझते हैं. है क्या प्रोसोडिक टर्म? किसी भी लैंग्वेज को लिखते हुए उसके अंदर चीजों का यूज होना ताकि वो ढंग से पूरी तरह अपने मीनिंग को क्लियर कर पाए, उसको बोलते हैं प्रोसोडिक फीचर्स. सर मेरी स्पीच को सुनते हुए, वीडियो लेक्चर को सुनते हुए कई लोग बोलते हैं कि सर आप बहुत तेज बोलते स्पीड. ये भी उसी का एक पार्ट है. ये मेरी पिच है जिसमें लाउडनेस होता है. सामने देखो आवाज है, डेफिनेटली ये लाउडनेस है जो कहीं ना कहीं क्या करती है सर, प्रोसोडिक फीचर को क्रिएट करती है. What we guys are going to deal, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है. कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे काम करते हैं, किन चीजों को समझ सकते हैं. Let's start the class. The first thing, the study of poetic meter. I repeat, the poetic meter and the art of versification. The art of versification. सर किस तरह उसको यूज किया जाता है, मतलब हम किसी चीज को कैसे रिदमिक फ्लो में लेके आते हैं, उसको वर्सिफिकेशन भी कहते हैं. Then in detail, stress intonation in a language. So what is stress? What is intonation? होता कैसा intonation, क्या होता है, किसको कैसे समझ सकते हैं आप प्लीज बताएं. I'm going to deal with all this. उसके बाद में वो भी डील करने वाला हूं कि यार इसका क्वेश्चन जब आएगा तो हम कैसे बताएंगे कि आंसर क्या है. Okay guys, we're going to give the answer. Let's start the class. The first thing guys, पहले यार चैनल को सब्सक्राइब ना करो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल. वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि अब मेन चीज शुरू है जिसे आपने करना है. The first thing, सर ये आप यूज होते मैं यूज होता हूं, स्माइल करें तो आई प्रेफर. नंबर 1, when we put sound together in a connected speech. सर कई चीजों को एक साथ जोड़ा जाता है. Prosodic feature means so we are trying to add lots of things all together to make a proper sound while we communicate with others. मेरी पिच सॉलिड रहती है. आई मीन सेइंग हेलो हेलो. सर किसके अटेंशन कहते हैं, हम कहते हैं पिच को लाउड करते हैं. हेलो आपने कहा सर पिच का नाम क्या गया, तो इट्स अ प्रोसोडिक फीचर. सेकंड, इंटोनेशन, स्ट्रेस एंड रिदम आर द प्रोसोडिक फीचर. मैं बता चुका हूं. नंबर 1 स्ट्रेस. सर स्ट्रेस क्या होता है, वर्ड को स्ट्रेस क्या है. आई लाइक द फोटोग्राफ. हैव यू सीन दैट फोटोग्राफ? इट इज अ फोटोग्राफी वर्क. तीन चीजें एक ही वर्ड को तीन अलग अलग फॉर्म में बोला गया. मैंने एक वर्ड को स्ट्रेस ऑन अ सिलेबल कैन चेंज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. सर सिलेबल क्या होता है, सर वर्ड को बोलते हैं. अब यहाँ पे हम अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव कर लें. हम इंग्लिश के स्टूडेंट, वी नीड टू नो ऑल दीस थिंग्स. सो किसी वर्ड को स्ट्रेस क्या आता है, सर स्ट्रेस एक स्ट्रेस होता है, अनस्ट्रेस लेवल होता है. वर्ड को स्ट्रेस भी कहते हो, अनस्ट्रेस भी कहते हैं. जहां पे साउंड आ रहा वो स्ट्रेस है, जो नहीं है दो साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो अनस्ट्रेस है. तो गाइस प्लीज मेक श्योर कि आप लिखते जाएं साथ साथ. देन वी कम टू नेक्स्ट वन, पिच. सर पिच वेरी करती है. मेरी पिच बहुत हाई है. When I do speak with somebody, I do use a higher pitch. जिसका हम बोलते हैं. Sometimes we go on lower pitch. Yeah, the one who sit beside me, the one who will just stand in front of me. तो सर पिच को हमने चेंज किया. तो पिच क्या है, कैसे यूज किया जाती है, किस तरह हम उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं, that is important. The pitch variation of an individual vocal range. सर ये हाई भी हो सकती है और लोअर भी हो सकती है. आपने the pitch can vary from a higher and a lower terms. आपने सर पिच दो फेस में चलती है, हायर पे चलती है और लोअर पे चलती है. ये हमें क्लियर करनी है. तो आई होप स्ट्रेस और पिच यहां पे क्लियर हो गया और आप लोगों ने साथ में लिख भी लिया. देन वी जंप टू द अदर पार्ट, दैट्स इंटोनेशन. सर इंटोनेशन क्या है, सर कैसे डील करता है, कह रहा है इट द डिफरेंट पैटर्न ऑफ द पिच ऑफ एन इंडिविजुअल यूजिंग स्पीकिंग. सर उसी पिच को जब एक इंडिविजुअल बात करते हुए यूज करता है. कई लोग बहुत लाउड होते हैं, समटाइम्स दे स्पीक इन अ वेरी स्लो टोन. तो आप क्या बोलते हैं, सर इसे इंटोनेशन. इंटोनेशन अगेन हायर और लोअर. दोज हु आर डूइंग एमए इंग्लिश तो उन्होंने एज पर लैंग्वेज में ये बिल्कुल पढ़ा होगा.
उन्हें बड़ा इंटोनेशन है, एंड दोज हु आर डूइंग रियली इंग्लिश वाला स्पेशली फॉर द इग्नो स्टूडेंट्स दे आर गोइंग टू डील विद द इंटोनेशंस। तो यहां भी इंटोनेशन। क्या नेक्स्ट वन, पॉजेस। सो ब्रीफ पॉज आता है, बात करते कई बार आदमी रुक जाता है, so that बाकी लोग समझ पाए। The pause that are being used by the certain speech makers while making a speech, ताकि लोग उस चीज पे ध्यान दे पाए। While we heard the certain speeches, आजकल तो ऐसे speeches का फैशन चल रहा है इंडिया में, everybody have their own speech, तो उसको डिलीवर करते हुए कितना पॉज करता है, कहां पे अटेंशन जाता है अपने व्यूअर्स की, लिसनर्स की, वहां पे पॉज दिया है, तो that's a pause. And then come next one, the loudness and pace. So what is loudness? What is the pace? Pace talk on the speed. Yes, I am having the speed so that you can really have to run fast to grab my words. Sometimes sir, आप word बहुत तेज बोल देते हो. I cannot really. मैं कोशिश बड़ी करता हूँ that I can be slow. My speed, sorry, it's not really possible. तो it's a pace. But when we do speak with the loudness, the pace automatically slows down. तो यहां दो चीजें हमें याद करनी है। हमने कहा ये सब, ये जो सब लिखे हैं आप, these all are the features, prosodic features, and then we come to the last, poetic meters. So what is poetic meter? ये poetic meter क्या होते हैं? आपने शुरू में लिखा the poetic meter. Here it gives poetry a rhythmic and melodious sound. So याद है rhyming scheme पे वर्कआउट करते हैं आप लोग? You guys really check out the rhyming scheme of the every poetry. A A B B A B C D A A B B C C D D. हीरोइक कपलेट भी होते हैं हमारे पास, दैट इज पोएटिक मीटर्स। अब आ जाते हैं पेपर पे क्वेश्चन आता है, अगर कोई स्टैंडर्ड दिया है, ओ हेलेन डू नॉट काम टू दिस, सर ये अगर ये आ गया तो हाउ आई एम गोइंग टू गिव द आंसर, तो मुझे क्या लिखना है? प्लीज लिसन केयरफुली। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है, रियली यू गाइस नीड टू कमेंट ऑन द प्रोसोडिक फीचर्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड दोज गिवन बिलो, तो आप उसके आंसर में क्या लिखेंगे, किन किन चीजों को हाईलाइट करना है। अब यहाँ पे ये जो जो टर्म्स हमारे पास, हम उसमें से किस किस को ऐड करेंगे? एम आई गोइंग टू आस्क द इनोटेशन, स्ट्रेस, पिच, इनोटेशन, पॉज और लाउडनेस, इनमें से कुछ। पहला क्वेश्चन था वेयर द पॉजेस आर। अगर मेरे को ऐसा क्वेश्चन आता है दैट फर्स्ट आई एम गोइंग टू गिव वेयर द पॉजेस, जहां जहां पॉजेस होंगे मैं बताऊंगा, मतलब जो भी स्टैंडर्ड मुझे दिया होगा पेपर के अंदर, मैं उसमें पॉजेस बताऊंगा, कहां कहां पॉजेस दिए गए, जहां पे हाईलाइट किया गया। जैसे यहां बोला गया कम नॉट Mephistopheles, come not, bring me the soul of Helen, I'll kiss her and go in a divinity. मैंने यहां क्या बोला, मैंने जहां पे स्ट्रेस दिया तो पहले तो पॉज देखो, जहां पे पॉज, जहां एक्सप्लेनेटरी मार्क लग जाता है मींस वो पॉज है, पहले उस पॉज पे क्लियर करना है। आपका पहला क्वेश्चन है सर पॉजेस कहां पे, दैट वेयर द मीन स्ट्रेस, हर लाइन में कहां पे मीन स्ट्रेस दिया गया। सर ये बहुत ज्यादा अमाउंट होता है, आप पूरा बताएंगे कि किस लाइन पे स्ट्रेस दिया गया, देन कहां पे कौन सी इनोटेशन यूज हुई, किस जगह पिच लाउड हुई, और कहां पर हमें बताया गया कि यहां पे मेन स्ट्रेस दिया गया वर्ड्स में। ये सारी चीजें हमें उस क्वेश्चन में हाईलाइट करनी होती, हमें एक्सप्लेन करनी है इन डिटेल्स। सो दिस वाज द क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए सरदर्द बन गए कि यार इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, how I supposed to write on the answer this particular question। तो आई होप यहां से हमें तीन चार चीज तो बहुत अच्छे से क्लियर होगी। फर्स्ट, प्रोसोडिक फीचर्स क्या होते हैं। हमें somebody do ask a question to you guys कि यार एक प्रोसोडिक फीचर क्या होता है, तो आपका जवाब क्या होगा, पहले सर क्लियर करते हैं। सर प्रोसोडिक फीचर वो सारे होते हैं जो किसी भी कम्युनिकेशन लैंग्वेज में हेल्प करते हैं लैंग्वेज को मैनिपुलेट बनाने में, जिसके अंदर हम वर्ड में स्ट्रेस अनस्ट्रेस दो वर्ड्स हमारे पास, उनको डील करेंगे, पिच को डील करेंगे, पॉज को डील करेंगे, पेस, लाउडनेस एंड देन द एनोटेशंस, इन सारी चीजों को सम क्या कहलाता है हमारा, दैट इज नोन एज टू बी द प्रोसोडिक फीचर्स। नाउ व्हेन इट कम्स टू comment on the prosodic feature, those are being used on a certain stanza। तो आप खाली तीन चार क्वेश्चन नीचे बता देंगे ना, that the stress was being used here, or the certain was being taking place in the above lines in this part, or there was a certain use of pathetic meter or the poetic meter was being used here, and the intonation was going on high or lower pitch, you will get the marks। ये करना है आपने, and I hope आप लोग इसे फॉलो करेंगे। The more you follow it, the more easily you will get good marks in this। So I hope guys कि इस क्लास से फायदा हुआ होगा और चीजें समझ में आई होंगी।
Till then, what you need to do, you need to subscribe the channel. अगर नहीं किया अभी तक तो please subscribe the channel. वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड देन शेयर विद अदर पीपल so they too can watch and get the benefit. Keep watching till I'm really posting videos for you so that you can crack good marks. All the best.